ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है। ऑस्टियोब्लास्ट ऐसा सेल जिससे बोन बिल्डिंग होती है, बोन फार्मिंग होती है। और ऑस्टियोक्लास्ट ऐसा सेल जो क्या करता है, बोन को डिस्ट्रॉय करता है, बोन का ब्रेकेज करता है। ओके, उसके बाद हम आगे देखें तो हम अब टिश्यूज की तरफ जाएंगे। जब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, a tissue is a group of similar cells that work together to perform a specific function। तो जो डिफरेंट सेल्स जब आपस में आके मिलते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो एक टिश्यू बना देते हैं। तो टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? मेड ऑफ अ सिमिलर सेल्स परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शंस। आगे क्या करते हैं ये टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, हेल्प्स मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, तो जो है वो बेसिक जो 4 टाइप हैं टिश्यूज की आपने याद रखनी है। इसको मैंने एक ट्रिक के थ्रू लिखा है, एवरी क्लियर मैन नेवर फेल्स। जो बंदा होशियार होता है वो कभी फेल नहीं होता। तो आप होशियार, वो डिफरेंट टाइप्स के होशियार होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होशियार होते हैं कि वो पेपर्स में मोबाइल से देख के लिखते हैं, वो भी होशियार होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होशियार होते हैं कि वो पेपर को याद करके लिखते हैं। उनको अपनी पोजीशन का भी होता है कि हमारी पोजीशन जो है वो डाउन ना हो। तो जो होशियार होना, क्लेवर होना, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उसके हवाले से मैंने इसको ट्रिक को लिखा है कि एवरी क्लियर मैन नेवर फेल्स। जो होशियार होगा वो कभी फेल नहीं होगा। तो ई फॉर एवरी, ई फॉर एपिथेलियल टिश्यू, सी फॉर क्लेवर, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, एम फॉर मैन, एम फॉर मसल्स टिश्यू, एन फॉर नेवर, नेवर नर्व्स टिश्यू। फेल को आपने छोड़ देना है, ये सिर्फ फेल इसलिए लिखा है कि आपको ट्रिक याद रहे। एवरी क्लियर मैन नेवर फेल्स। ओके, अब हम वन बाय वन इन टिश्यूज को देखते हैं। तो नंबर वन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो मोस्ट कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी जो है, सबसे ऊपर जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है, अब्जॉर्प्शन का काम होता है, एक्सक्रिएशन का काम होता है, सेक्रेशन का काम होता है, सेंसेशंस का काम ये क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर इसकी एग्जांपल देखें तो आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि प्रोटेक्ट्स एथलीट फ्रॉम इंफेक्शन आफ्टर कट्स एंड एब्रिसिएशन। जब भी आपकी बॉडी में कोई कट आता है, एब्रिसिएशंस आते हैं, आपको कोई रगड़ लग जाती है, तो अगर टिश्यू तक चीज जाती है, कोई भी कट जाता है, तो आपकी टिश्यू के ऊपर मोस्ट, जैसा कि हमने सेल में बात की कि जो सेल मेम्ब्रेन है मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द सेल होती है, इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मोस्ट जो है वो कवरिंग टिश्यू होता है। जो ऊपर ऊपर होता है वो क्या करता है? इन्फेक्शन से क्या कर रहा होता है? बचा रहा होता है किसको? कोई भी जब इंजरी होती है। अगर हम स्वेट की बात करें, स्वेट ग्लैंड्स मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हेल्प कूल द बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हमारी बॉडी जो है वो कूल होती है या वो हीट अप होती है, तो जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हमें बताते हैं। तो इसकी ये जो बनते हैं बेसिकली वो एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं, जो क्या बता रहे होते हैं कि आपकी बॉडी अब क्या है, कूल है या आपकी बॉडी जो है वो हॉट है। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है। आगे इसकी जो है वो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सम स्टूडेंट्स कैन टॉक। कुछ बच्चे जो हैं वो बात कर सकते हैं। सम स्टूडेंट्स कैन टॉक। सम ऐसे होते हैं कि वो बड़े अच्छे होते हैं, पढ़ाई में भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो हेजिटेशन फील कर रहे होते हैं बोलते वक्त। तो आपने इससे इसको याद रख लेना है, सम स्टूडेंट्स कैन टॉक। इसमें आप सिंपल एपिथेलियम, उसके बाद सेकंड पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, नंबर 3 पे कॉलमनर एपिथेलियम, और डी पे जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये जो है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी है। अब आगे इनको फर्दर मैं बताता हूँ ये क्या होती हैं। तो
अच्छा, मीटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली एंड हो गई थी। यहाँ पे भी सिग्नल का इशू है। जब बारिश होती है, यहाँ पे भी बारिश हुई है शाम को, तो साथ तूफान भी आया है। स्टॉर्म की वजह से जो है वो लाइट चली जाती है, लाइट कभी जा रही है कभी आ रही है, इस वजह से जो सिग्नल्स हैं वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो डेट्स वाई ये जो है वो थोड़ा सा अगर मसला बने तो आप लोगों ने मैसेज करके बता देना है। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? काइंडली कोई बच्चा जो है वो मुझे मैसेज करके बता दे। ओके, मैसेज आए हैं कि आवाज़ क्लियर है। अच्छा, हम जो है वो बात कर रहे थे कि जो टाइप्स हैं हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की, उसको हमने सम स्टूडेंट कैन टॉक SSCT से याद रखा। अब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो वन लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर उन मुश्तमिल होते हैं। सिर्फ उनके अंदर वन लेयर ऑफ सेल होती है। कभी भी सिंपल सिंपल से याद रखना है, वन लेयर। उसके बाद इसका फंक्शन जो है वो अब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन का काम है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो इसकी एग्जांपल्स में एल्वोलाई ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, किडनी ट्यूबलेट्स आ जाते हैं। इसकी स्पोर्ट्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन क्विकली डिफ्यूजेस अक्रॉस द सिंपल एपिथेलियम ऑफ द लंग्स इनटू द ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कि जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो रही होती है एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम के थ्रू लंग्स के अंदर, जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो इट्स मीन कि एज अ सिंगल लेयर ऑफ अ सेल काम कर रहे होते हैं। नंबर टू इज स्ट्रेटाफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये सेकंड जो है वो मैनी लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जब स्ट्रेटाफाइड की बात आ जाएगी तो आपने मैनी लेयर्स ऑफ सेल करने हैं, जब सिंपल की बात आ जाएगी तो वन लेयर ऑफ सेल। अच्छा, ये क्या काम कर रहे होते हैं? स्ट्रेटाफाइड बेसिकली प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं। इनके एग्जांपल में स्किन, माउथ, एसोफिक्स जो है वो आ जाता है। अगर हम स्पोर्ट्स में इसकी एग्जांपल देखें तो प्रोटेक्ट्स एथलीट फ्रॉम फ्रिक्शन एंड माइनर इंजरीज ड्यूरिंग कंटैक्ट स्पोर्ट्स। जब भी आपको स्पोर्ट्स के अंदर खेलते वक्त कोई इंजरी हो जाती है तो उस वक्त ये आपकी उस जगह को फ्रिक्शन से रोकते हैं। उस जगह की इंजरी को जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो है वो वाउंड है उसके अंदर जो है वो जाम्स ना जाए, उस वजह से उसको वहां पे भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रेटाफाइड एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। ओके, उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम, टाल कॉलम शेप, ये एक सेल्स होते हैं। क्योंकि सेल से मिलके जो है वो टिश्यू बनता है। ये बेसिकली इनका फंक्शन अब्जॉर्प्शन का होता है और सेक्रेशन का इसका फंक्शन होता है। कि बेसिकली आपके स्टोमक के जो टिश्यूज होते हैं या इंटेस्टाइन के जो टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज बोलते हैं। ये क्या करते हैं? अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर एथलीट्स। जब आप कोई चीज खाते हैं, खुराक के जरिए चीज आपके स्टोमक के अंदर जाती है, फिर स्टोमक से आपकी चीज जो है वो फर्दर सेल्स की तरफ, सेल कैरी करते हैं इनको और जो है वो मसल्स के अंदर ले जाते हैं। फिर मसल से आपकी एनर्जी बन के जो है फर्दर आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रही होती है, एटीपी जो एनर्जी होती है। तो बेसिकली वो जो है हमारा स्टोमक है, फूड वहां पे जाती है, वहां पे इनका केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर वहां से एनर्जी बनती है। तो बेसिकली स्टोमक और इंटेस्टाइन से जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, वहां पे जो टिश्यूज हेल्प कर रहे होते हैं वो कलमनर एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, जो हेल्प आउट हो रहे होते हैं एनर्जी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद अगर हम चौथी इसकी टाइप की तरफ जाएं तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ये बेसिकली यूरिनरी ब्लेडर के जो टिश्यूज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। इसका फंक्शन ये होता है कि अलाउज स्ट्रेचिंग एज द ब्लेडर फिल विद यूरिन। जब आपको यूरिन की जो है वो फील होता है कि नाउ आई हैव टू यूरिन, फिर आपका जो है वो यूरिनरी ब्लेडर के जो मसल, सॉरी, टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज जो ट्रांजिशनल टिश्यूज हैं, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेचिंग का काम करते हैं। और क्या है कि आपका जो यूरिन है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो बेसिकली जब भी आपको यूरिन फील होता है तब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज है,
ये उसमें हेल्प आउट हो रहे होते हैं। जब आप यूरिन का जो है वो एक्सक्रीशन हो रही होती है, तो ये आपको जो स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स होती हैं वहां पे अंदर जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे कनेक्टिव टिश्यूज की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने सेमिनार का लेक्चर पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर बड़ी डिटेल से बात की थी। बेसिकली जितनी भी हमने चीजें पढ़ी, रप्चर्स पढ़ा था हमने, स्ट्रेन पढ़ा था, स्प्रेन पढ़ा था, हमने क्रैम्प्स पढ़े थे, उनके अंदर बेसिकली सारे जो टिश्यूज होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड्स एंड प्रोटेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अगर हम कनेक्शन की बात करें तो जैसा कि लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, उसके बाद जो है ये सपोर्ट का भी काम करते हैं, बाइंडिंग का काम भी करते हैं, डिफरेंट जो है वो लेयर्स को जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली होते हैं। अब इसको कनेक्टिव टिश्यू इज द ग्लू ऑफ द बॉडी, इसको इस वजह से ग्लू ऑफ द बॉडी बोलते हैं कि ये जोड़ने का काम करता है। बेसिकली अगर हम अब जॉइंट्स की बात करें तो जो है वो मसल को बोन के साथ जोड़ना, जॉइंट्स को जॉइंट के साथ जोड़ना, जहाँ पे सारे ही कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बेसिकली ये जोड़ने का काम कर रहे होते हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब आपने इनको देखना है इनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो इनका मेन फंक्शन है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, कनेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और रिपेयर। ये आपने इनके फंक्शंस याद रखने हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था, कल हमने स्प्रेन पढ़ी, लिगामेंट, टेंडिनिट्स पढ़ा, टेंडन्स में होता है, बोन का फ्रैक्चर होता है, कार्टिलेज के बारे में पढ़ा कि कार्टिलेज क्या होता है, जो है वो कार्टिलेज जो है वो शॉक अब्जार्बर जो है वो टिश्यू होता है, क्या काम करता है। ये जब आप कोई वेट उठाते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपके जो जॉइंट्स हैं जब आपस में वो रगड़ खाते हैं तो वहां पे बोन्स को ये आपस में कनेक्ट नहीं होने देता, वहां पे फ्रिक्शन को जो है वो बेसिकली रिड्यूस कर रहा होता है, तो डेट इज कॉल्ड द कार्टिलेज। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी, उसके यही कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली होते हैं। अब इसकी फर्दर टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को मैंने याद रखना है आप लोगों ने। बिग कैट्स ब्रिंग फ्रेश चिकन, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं वो क्या करती हैं, फ्रेश चिकन लेके आती हैं। BCBFC, बिग, बी फॉर बिग, सी फॉर कैट, बी फॉर ब्रिंग, एफ फॉर फ्रेश, सी फॉर चिकन। जो बिग कैट्स होती हैं, बड़ी बिल्लियां होती हैं, वो क्या करती हैं, फ्रेश चिकन लेके आती हैं। तो अब आपने इससे ये जो है इसको याद रखना है। इसमें क्या होता है, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, फैट, उसके बाद कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यूज जो हैं वो ये होते हैं। बी फॉर बोन, सी फॉर कार्टिलेज, बी फॉर ब्लड, एफ फॉर फैट एडिपोज, और सी फॉर चिकन, चिकन से कनेक्टिव फाइब्रियस टिश्यू। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए बोन क्या होती है। अच्छा, अगर कोई पूछ ले आपसे बोन क्या होती है, तो आपने बताना है कि बोन एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ वेरी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है, आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन का काम करता है, आपको मूवमेंट देता है। आपकी बोन के अंदर जो है वो कैल्शियम स्टोरेज होती है। तो बेसिकली ये बोन है आपकी। बोन के बाद जैसे कि पहला था हमारा बिग, फिर सी फॉर कैट, सी फॉर कार्टिलेज। कार्टिलेज जैसा मैंने आपको बताया सॉफ्ट सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन करते हैं। जैसा मैंने बताया कि जब आप क्या होता है, आप भाग रहे होते हैं, तो जो आपके कार्टिलेज होता है बेसिकली वो आपस में दोनों बोन्स को नहीं मिलने देता। जब दोनों बोन्स नहीं मिलती, ये जो है वो शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहा होता है, वहां पे जो है फ्रिक्शन रिड्यूस हो रही होती है। बेसिकली ये इसकी लोकेशन है, ये आप व्हाइट कलर में इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्लड की बात की जाए तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हमारी बॉडी से रिमूव वेस्ट को निकालता है, जो रिमूव करता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में वेस्टेज होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। हमारी बॉडी में जो हमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको कैरी करता है, तो ये बेसिकली ब्लड होता है। उसके बाद एफ जो है, एफ फॉर फैट, और ऊपर एफ फॉर क्या था, फ्रेश, फ्रेश, एफ फॉर फैट और एफ फॉर फ्रेश। फ्रेश जो है वो एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो क्या काम करते हैं, स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो एडिपोज टिश्यू है, ये एनर्जी जब इनके अंदर स्टोर होती है, जब भी आप कोई भी आपका इवेंट होता है जिसके अंदर
आपने एटीपी यूज करनी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज करनी होती है, या आपको एरोबिक इवेंट्स के अंदर जब एनर्जी आपने अपनी बॉडी से यूटिलाइज करनी होती है, तो बेसिकली एडिपोज टिश्यू ही वो टिश्यू होते हैं जो आपकी बॉडी से एनर्जी जो आपके अंदर स्टोर होती है वो मसल्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि मसल्स आपस में अगेन एंड अगेन कंट्रैक्ट होते रहें और एनर्जी रिलीज होती रही, और आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो उस एक्टिविटी को जो है वो करते रहें। तो बेसिकली ये एडिपोज टिश्यू होते हैं। उसके बाद क्या है, आगे जो है वो फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली जो फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये आपकी बॉडी के जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं इनके अंदर जो है स्टिक टाइप के जो है वो बारीक बारीक रेशे होते हैं, उनको हम फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है वो टेंडन होता है, तो बेसिकली वही जो है वो फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन। जो बोन को बोन के साथ जोड़ रहा होता है वो लिगामेंट होता है, और लिगामेंट के अंदर क्या होते हैं, फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। ये कल भी मैंने बताया टेंडन और लिगामेंट का, इसके बारे में पीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एडिपोज टिश्यू के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, एनर्जी के स्टोरेज का काम करते हैं। कार्टिलेज के बारे में पूछा गया है कि कार्टिलेज बेसिकली जो है वो शॉक अब्जार्बर जो है वो कौन होता है, कार्टिलेज होता है, ब्लड होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली ये जो कार्टिलेज होता है वो शॉक अब्जार्बर होता है। तो ये एमसीक्यूज पूछे गए जो मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। तो उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो आगे हमारा जो है वो मसल्स टिश्यू होगा। नंबर 3, मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू कंट्रैक्ट्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स। मसल्स बेसिकली क्या करते हैं, जो इसके टिश्यूज इसके अंदर होते हैं वो आपको जब कंट्रैक्ट होते हैं तो वहां से एक बॉडी के अंदर से मूवमेंट पैदा होती है। फॉर एग्जांपल आपने वॉक करनी है, आपके डिफरेंट बॉडी के मसल्स एंड अ ग्रुप ऑफ मसल्स विल बी कंट्रैक्ट विद ईच अदर टू प्रोवाइड मूवमेंट व्हाइल रनिंग व्हाइल वॉकिंग। तो ये बेसिकली मसल्स टिश्यू होते हैं। इजी इसको डेफिनेशन में याद रखना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, मसल्स, एम फॉर मसल्स, एम फॉर मूव, मसल्स टिश्यू मूव द बॉडी। तो एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं पानी पी लूं, फिर आगे फर्दर हम कैरी करते हैं। ओके, अब इसके अगर हम फंक्शंस की तरफ जाएं तो फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है इसका है वो मूवमेंट। मसल्स बेसिकली काम करते हैं आपकी बॉडी में मूवमेंट का। दूसरा जो है वो आपको पोस्चर, पोस्चर आपको कहाँ से देखें, इफ देर विल बी जस्ट द बोन इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में अगर सिर्फ बोन्स होंगी तो आपका जो पोस्चर है वो कैसा लगेगा, एक आप हड्डियों का ढांचा, तो आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेंगे। आपकी बॉडी के पोस्चर को बनाने में जो है वो बड़ा हेल्प आउट साबित होते हैं बेसिकली जो है वो मसल्स, जो टिश्यूज होते हैं। अच्छा, उसके बाद हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन, मसल्स टिश्यूज कैसे हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब आप बैठे हैं एक जगह पे, और अब एक स्टूडेंट बैठा है और एक स्टूडेंट जो है वो 1 किलोमीटर की रनिंग करके आया है। आप उन दोनों की बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। जो रनिंग करके आया होगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसकी वजह क्या होगी, उसकी बॉडी के जो मसल्स हैं, जब आपने आपने वहां से चेक करना है, उसकी बॉडी को हाथ लगा के देखना है कि उसकी बॉडी कितनी टेम्परेट है। जब उसको हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा कि इसका जो बॉडी है वो गर्म है। वो किस वजह से गर्म होगी, हीट में होगी। उसकी वजह ये है कि उसके मसल्स आपस में कंट्रैक्ट होते रहे हैं बार बार। जब मसल्स अगेन एंड अगेन कंट्रैक्ट होते हैं तो वहां से क्या होता है, हीट, हीट आती है वहां से। तो वो बेसिकली इस वजह से बॉडी जो है वो क्या होती है, थोड़ा जो है वो हीट अप हो जाती है। उसके बाद जॉइंट स्टेबिलिटी का काम करते हैं। जब टेंडन के थ्रू जो है वो मसल्स बोन के साथ जुड़ते हैं तो वहां से जब दोनों बोनों को आपस में मिलाते हैं जॉइंट्स के थ्रू, तो वहां पे जॉइंट स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद मेंटेन बैलेंस एंड रिफ्लेक्सेस, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। आपकी, आपने जब चलना है तो आपके मसल्स जो हैं वो हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स जो है वो बकायदा तौर पे आपको एक बैलेंस दे रहे होते हैं। काफ मसल्स जो हैं वो मसल आपके मिलके, ऊपर वाले आपके अपर बॉडी के मसल्स मिलके तो आपको एक पूरा प्रॉपर बैलेंस दे रहे होते हैं। समटाइम जो है वो मसल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं।
मसल्स के इम्बैलेंस होने से मुराद, आपने जो है वो इंडिया का एक बहुत बड़ा लंबे कद वाला एक रेसलर है, उसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, आसान सा उसका नाम है, उसका बहुत बड़ी हाइट है, उसके मसल्स इम्बैलेंस है, उसके जो है वो लोअर बॉडी के मसल्स वीक हैं, अपर बॉडी के मसल्स उसके जो है वो कालिया कालिया सर उसका कोई नाम है, अपर बॉडी के मसल्स उसके जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो वो इम्बैलेंस ऑफ मसल है, उसको आप देखें अगर वो गिर जाए तो उसे जल्दी उठा नहीं जाता। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मसल्स के इम्बैलेंस की। अच्छा, उसके बाद इसकी स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंस देखें तो मसल्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी गेम है, तो वो टोटली मसल्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अब थ्री टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो मसल्स को आपने थ्री टाइप्स ऐसे याद रखने हैं कि स्ट्रॉन्ग चैंपियन स्प्रिंट, SCS, SCS, SCS एक आई थिंक चाइनी की स्कॉलरशिप भी है, उससे भी आप याद सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चैंपियन स्प्रिंट से भी आप याद रख सकते हैं। SCS, SCS से याद रखेंगे, S फॉर स्केलेटन मसल, C फॉर कार्डियक मसल, S फॉर स्मूथ मसल। अब हम इनको फर्दर पढ़ते हैं कि ये स्केलेटन मसल क्या होते हैं, कार्डियक क्या होते हैं, और स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। अच्छा, जो आपके एक मिनट में जो है वो पॉइंटर ले लूं। अच्छा, स्केलेटल मसल जो होते हैं वो अटैच होते हैं बोन के साथ। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये बोन के साथ अटैच होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बोन के साथ ये देखिए अटैच है, थ्रू टेंडन, थ्रू लिगामेंट ये अटैच होते हैं। ये काम क्या कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी को वॉलंटरी मूवमेंट्स का काम करते हैं। जस्ट अगर क्वेश्चन आ जाए, पीपीएससी में ये पूछा भी गया है कि कौन से मसल्स जो है वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, तो स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं, विच इज इन योर ऑन कंट्रोल, जो आपकी मर्जी से हरकत करते हैं। अगर आप बैठे हैं तो आप मतलब अपना बिल्कुल सुकून से बैठे हैं, आपका हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स बिल्कुल जो है वो रिलैक्स है। जब आपने चाहा कि मैंने इनको मूवमेंट देनी है, आपने कुछ चीज उठानी है हाथ से, ट्राइसेप्स बाइसेप्स आपके जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। ये आपके कंट्रोल में है ना, वॉलंटरी हैं, इन योर ऑन कंट्रोल है। तो बेसिकली ये जो है ये स्केलेटन मसल्स होते हैं। ये आपकी बॉडी को जो है वो मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी स्पोर्ट्स में एग्जांपल देखी जाए तो स्विमिंग, रनिंग, फुटबॉल खेलते वक्त ये सारे जो है वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं। दूसरा मसल्स जो है वो कार्डियक मसल्स का पूछा गया है। कार्डियक मसल्स बेसिकली ओनली इन द हार्ट जो है वो मसल जो होता है वो कार्डियक मसल्स होते हैं। ये इनवॉलेंट्री हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। अगर आप चाहें कि मैंने जो है वो दिल को बंद करना है, तो आप कभी भी अपने दिल को बंद नहीं कर सकते। आप चाहें कि मैंने अपने लंग्स के फंक्शन को रोकना है, तो आप नहीं रोक सकते। तो दैट इज कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो कार्डियक मसल्स जो हैं वो आपकी बॉडी के हार्ट के मसल्स होते हैं, और जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं ये वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनका फंक्शन जैसे कि ब्लड को पंप करना जो है, अगर हम उसकी बात, किडनी की बात करें तो फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड ब्लड वो किडनी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे मसल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये भी जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स की मैंने एग्जांपल के साथ जो है वो लंग्स को शामिल किया, लेकिन वो लंग्स की एग्जांपल इसके अंदर नहीं आएगी। वो जस्ट बताने के लिए आपको किया कि हम लंग्स की जो है मूवमेंट जो है वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के लिए मैंने यूज किया कि इनवॉलंटरी में हम जैसा कि दिल की मूवमेंट्स को नहीं रोक सकते, इस तरह से लंग्स की मूवमेंट्स को भी नहीं रोक सकते, स्टोमक की मूवमेंट्स को भी हम नहीं रोक सकते, हम जो है वो पैंक्रियाज की मूवमेंट्स को भी हम नहीं रोक सकते। तो बेसिकली जो कार्डियक मसल है सिर्फ वो हार्ट के अंदर है। अगर स्मूथ मसल की बात की जाए तो अदर ये जो मसल्स हैं, जैसे कि स्टोमक के मसल्स हैं, इंटेस्टाइन है, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारे इनवॉलंटरी, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं। तो ये भी आपकी मूवमेंट्स जो हैं इनके अंदर भी इनवॉलंटरी हो रही होती हैं। अगर हम स्पोर्ट्स में इनकी बात करें तो स्मूथ मसल्स हेल्प मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड रेगुलेट ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो है वो फूड को मूव करने में हेल्प आउट हो रहे होते हैं, उनकी डाइजेशन के अंदर जो है वो ट्रैक को जो है वो हेल्प आउट हो रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो ब्लड की रेगुलेशन का काम कर रहे होते हैं, उसके फ्लो को बेहतर बना रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कार्डियक मसल्स काम कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास लास्ट वन जो है वो नर्वस टिश्यू है। हमारे पास कौन सा टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। बेसिकली नर्वस टिश्यू जो है रिसीव्स, प्रोसेसेस एंड ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारी बॉडी में सिग्नल्स का काम करता है, पैगाम रिसानी का काम करता है, वो नर्वस टिश्यू होता है। इसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम भी बोल रहे हैं, जैसा कि मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं।
से आप फॉर एग्जांपल मेरे एज अ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि बॉडी पार्ट्स हैं, तो मैं एक माइंड हूँ जो आपको जो है वो एक पैगाम रसानी का काम कर रहा हूँ, तो आप सारे जो है वो उसको सुन रहे हैं। बेसिकली ये आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स हैं, उनको जो है इसने बताना है कि आपने, आपका मोबाइल नीचे पड़ा है, आपने मोबाइल उठाना है। ये दिमाग ने सोचा, पैगाम दिया, नर्वस टिश्यूज ने जो क्या किया, वहां से जो इस पैगाम को क्या किया फर्दर जो है आपकी मसल को दिया कि आप जो मोबाइल नीचे गिरा हुआ है उसको उठा लो। बेसिकली जो है वो कम्युनिकेशन का काम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ये कर रहे होते हैं। तो इसकी भी क्या है, मेन पार्ट्स में ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कार्ड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्व्स आ जाती हैं। स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और पेरिफेरल नर्व्स आ जाती है। इसके तीन पार्ट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ब्रेन से जो है पैगाम आता है, फिर वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू स्पाइनल कार्ड में आता है, स्पाइनल कार्ड से जो है डिफरेंट पेरिफेरल नर्व्स में जाता है, और फिर आपके वो पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो आपकी कनेक्ट होती हैं मसल्स के साथ, वहां पे आपका पैगाम जाता है, फिर वो रिसीव करते हैं, वहां से वो महसूस करते हैं कि किस चीज़ को छूना है, किस चीज़ को नहीं छूना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ पे जाना है, चलना है नहीं चलना है, सारी मूवमेंट्स जो है ये कंट्रोल कर रहे होते हैं आपकी पैगाम रसानी के थ्रू। इसके इसमें इसके जो है वो दो मेन सेल्स हैं जिसके अंदर जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। ये कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है सिग्नल्स को कैरी कर रहे होते हैं दिमाग से बॉडी की तरफ। और उसके बाद जो है नेरोग्लिया है, नेरोजलिया है, ये क्या काम कर रहा होता है कि ये सपोर्ट कर रहा होता है न्यूरॉन्स को। ये वाले जो नंबर 1 पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जो न्यूरॉन्स कैरी कर रहे होते हैं, ये बेसिकली उनको सपोर्ट कर रहा होता है, ये मैसेज को पहुंचा नहीं रहा होता। बेसिकली ये आपका वहां पे सपोर्टर होता है, आपको हेल्प आउट कर रहा होता है कि आपने जी ये काम करें, इसको आगे लेके तरह सिग्नल्स को आगे लेके जाएं। बेसिकली जो प्रोडक्शन का काम है, साथ उसका जो है हेल्प का काम है, वो नरोजलिया जो है वो उसके अंदर जो है ये सारी सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स और नॉरिशमेंट जो है न्यूरॉन्स की वो हो रही होती है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है वो कैरी करते हैं। अगर ये एमसीक्यूज भी, न्यूरॉन्स का एमसीक्यूज पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कौन जो है वो कैरी करता है, तो आपने बताना है जो है वो न्यूरॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करते हैं। जैसे कि एन फॉर नेवर, जी फॉर गिव अप, नेवर गिव अप, एन फॉर न्यूरॉन, और जी फॉर जो है वो ग्लिया से याद रखा हुआ है, नैरो ग्लिया। तो आपने जो है वो इसको याद रखना है इस तरह से। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी अब एग्जांपल्स की बात करें तो ये स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंस में अगर देखा जाए तो नर्वस टिश्यू हेल्प एथलीट रिएक्ट क्विकली, मेंटेन बैलेंस, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, इनहेंस एजिलिटी, परफॉर्म स्किल मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ों का काम कर रहे होते हैं। देखें आप, एज अ कीपर की एग्जांपल है कि जब बॉल आती है कीपर के पास, उसने क्विक रिएक्शन देता है कि मैंने कहाँ पे हाथों को लेके जाना है। हाथों को बेसिकली लेके जाने के लिए जो उसको पैगाम मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उसको माइंड से मिलता है। बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, जो उसको बता रहे होते हैं कि जी आपने बॉल को कैच करना है, आपने इस जगह पे जाके करना है, आपने अपने आप बैलेंस को भी मेंटेन करना है, आपने बॉल, हाथ और बॉल का कोऑर्डिनेशन भी बनाना है, आपने अपनी मूवमेंट भी परफॉर्म करनी है, एजिलिटेड भी आपने होना है, आपने इस स्किल के थ्रू इसको कैच करना है। तो बेसिकली जो सारी चीजें दिमाग के अंदर चल रही होती हैं, वो बेसिकली आपका जो है वो नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरॉन्स जो हैं, जो न्यूरॉन्स हैं वही उसको कैरी कर रहे होते हैं। तो ये जो है हमारा आज का जो है वो लेक्चर था। उसके बाद आगे हमने इसकी थोड़ा सा आगे एक स्लाइड है जिसमें हमने आगे देखना है, हम पूरे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सेल, उसके बाद हमारा टिश्यूज हो गए, टिश्यूज के बाद जो है टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। एंड ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसा कि एग्जांपल में देखें, हार्ट्स, लंग्स, ब्रेन, लीवर जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे ऑर्गन है। तो ये आपका ऑर्गन होता है, ये तो सबको पता है ऑर्गन क्या होता है। जब टिश्यूज मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। कोई भी आप एक ऑर्गन, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, आपकी बॉडी का कोई मसल है, जो है वो मसल से जैसा कि हमारे पास जो है वो क्वाड्रिसेप मसल है, वो मतलब लीवर है हमारी बॉडी के अंदर, जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पिंक्रियाज है हमारी बॉडी के अंदर। डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी बॉडी के अंदर चीजें हैं वो क्या होती हैं, वो ऑर्गन के तौर पर काम करती हैं। वो कहाँ से बनती हैं, वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनती हैं। ओके, ऑर्गन जो है वो वन बॉडी पार्ट, इजी ट्रिक, ऑर्गन वन बॉडी पार्ट विद वन मेन जॉब। एक ही इसकी जॉब होती है। लाइक अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट ने
ब्लड को पंप करना होता है। अगर हम लंग्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करना होता है। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी एक ऑर्गन है, इसने क्या करता है करना होता है, फिल्ट्रेशन का काम करना होता है। तो बेसिकली हर ऑर्गन का हर डिफरेंट फंक्शन होता है। तो हर ऑर्गन डिफरेंट टाइप के क्या है, टिश्यू से मिलकर बनता है। और जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंट ऑर्गन मिलके इकट्ठा काम कर रहे होते हैं, लाइक हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो फूड आ रही है उसको हम खा रहे हैं, रिस्पिरेटरी हम सांस ले रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम हमें मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, स्केलेटन सिस्टम हमें सहारा दे रहा है। जब ये सारे ऑर्गन मिल के एक साथ काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो क्या होगा, मैनी ऑर्गन जब वन ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जब जिसमें मल्टीपल ऑर्गन होते हैं। अगर ऑर्गन की सिर्फ बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक ऑर्गन होगा। जैसा कि एक ऑर्गन की अगर हम बात करें तो हमारा जो है वो किडनी है, हमारा जो है वो हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, वो एक ऑर्गन है। अगर हार्ट की भी बात की जाए, हमारे किडनी की भी बात की जाए, हमारे स्टोमक की भी बात की जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात की जाए, हम सांस लेना रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो जब ये सारे सिस्टम ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने अब क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास एक स्टोमक आ गया, स्टोमक एक अलग से ऑर्गन है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, पिंक्रियाज आ गई। तो ये पांच छह सिस्टम इसके अंदर एक ऑर्गन के अंदर जो है वो आ जाते हैं। पांच छह सिस्टम मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसमें अलवलाई आ जाता है, हमारा मुंह वो माउंथ आ जाता है, इसके बाद हमारे लंग्स आ जाते हैं, तीन चार यहाँ पे भी मिल जाते हैं ऑर्गन। तो मिलके ये एक रिस्पायरेटरी सिस्टम बना देते हैं। मस्कुलर सिस्टम है, इसमें टिश्यूज मिलते हैं, इसके बाद जो है वो हमारे डिफरेंट बॉडी के मसल्स आपस में मिलते हैं तो ये मस्कुलर सिस्टम बना देते हैं। इसी तरह से डिफरेंट हड्डियां मिलकर स्केलेटन सिस्टम बना देती हैं। तो ये ऑर्गन बेसिकली जब ऑर्गन मिलते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम होता है। ये उसके बाद अगर फर्दर आगे देखें तो एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, जब हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा मिलके काम करते हैं तो वो एक क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बेसिकली ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ह्यूमन बॉडी। कंप्लीट इंसान जो है वो एक ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऑर्गेनिज्म कहाँ से बनता है, जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये आज का जो है वो एक लेक्चर था जो हमने एनाटॉमी की बेसिक से स्टार्ट किया, जिसमें हमने जो हमारी बेसिक पांच चीजें थी उसके अंदर हमने पढ़ी एनाटॉमी। एनाटॉमी के बाद हमने अपना सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम पढ़ा और ऑर्गेनिज्म पढ़ा। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?